नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज बात अफगानिस्तान की चेतावनी की। पाकिस्तान को ये चेतावनी और उसके बाद में खलबली मच गई। अफगानिस्तान ने कल बड़ा आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान की तरफ से की गई इस एयर स्ट्राइक में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान चली गई। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को लेकर अफसोस जाहिर कर दिया है। जी हां, समझिए इस बात को। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हमेशा अपने बड़बोलेपन और बयानों को लेकर चर्चा का विषय या फिर विवादित बयानों को लेकर हमेशा से हाइप में रहते हैं। अब ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को लेकर एक बयान दिया, उसमें अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि तालिबान से अच्छाई की उम्मीद अब बची ही नहीं है। उधर मुनीर सेना ने अफगानिस्तान के उन सभी बयानों को झूठा करार दिया जिसमें उन पर रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया गया था। समझिए, एक तरफ मुनीर की सेना और दूसरी तरफ यहां पर रक्षा मंत्री ये तमाम बयानों को और सभी दावों को झूठा करार दे रहे हैं जिसमें एयर स्ट्राइक का जिक्र किया गया। और इस बड़ी खबर पर हम बात आगे करें, लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझना चाहिए। आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आखिर आज क्या नजर आई, जो पाकिस्तान के सियासी हलकों में एक तरह से खलबली मचा रही है। अफगान मीडिया के हवाले से खबर आई कि जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। यहां पर पाकिस्तान की जेल के बाहर हजारों की संख्या में पीटीआई कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, इमरान खान के परिजन यहां पर इकट्ठे हुए। इमरान खान की बहनों ने और पीटीआई के समर्थकों ने पाकिस्तान की अदियाला जेल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। अब परिवार आरोप लगा रहा है कि 3 हफ्ते हो गए हैं या 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन परिवार को इमरान खान से मिलने की इजाजत ही नहीं दी जा रही। परिवार का ये कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद ना तो परिवार को ना ही वकीलों से एक तरह से इमरान खान को मिलने दिया जा रहा है और इसी के पीछे एक बड़ी साजिश और बड़ी आशंका एक तरह से जाहिर की जा रही है। अब इस दौरान समर्थक और परिवार आशंका जता रहे हैं कि इमरान खान को या तो एकांतवास में रख दिया गया और या तो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया या फिर उनकी सेहत या उनकी जान के साथ में कोई खिलवाड़ किया गया। अब पीटीआई समर्थकों ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। इस सब के बीच अफगानिस्तान मीडिया के हवाले से खबर है कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। हालांकि पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान का प्रशासन कह रहा है कि इमरान खान जीवित हैं और वो जेल में ही हैं। अब बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा है तो आखिर उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये बार बार उनकी बहनों की तरफ से बातें कही जा रही हैं। आपको ये भी बताते चले, इमरान खान की बहनें और पीटीआई के समर्थक लगातार यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सेना, यहाँ की सरकार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। के सामने ये एक कारकुन पीटीआई के खड़े हैं जिनकी एक टांग कट गई थी, तो ये देखें कि ये भी इन्हीं का शिकार है और ये कहते हैं मैं फिर भी आऊंगा, मैं एक टांग पे भी आऊंगा। तो ऐसे इमरान खान के पास ये लोग हैं। आपने बाकी जमातों में देखा होगा, कोई ऐसा ना जज्बा है ना ऐसी चीज है। वो बिरयानी खाते हैं और चले जाते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। हम सारे पाकिस्तानी एक हो रहे हैं, हम एक नेशन और कौम बन रहे हैं। पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ स्टैंड ले। कोई भी पाकिस्तानी और किसी भी पाकिस्तानी पर जुल्म हो तो उसका साथ दे। इस वक्त हमें मजलूमों को जालिमों के मुकाबले में इकट्ठे होना होगा। जालिम मुट्ठी पर है, मजलूम पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। ये अगर उठेंगे तो जालिमों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो आपने सुना, यहाँ पर चाहे बात इमरान खान की बहन की हो या फिर पीटीआई समर्थक की, वो लगातार कह रहे हैं कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान की नापाक सेना ने इमरान खान के साथ में कुछ तो ऐसा गलत किया जो एक तरह से जनता के सामने लाने में वो एक तरह से डर भी रहे हैं। लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, आइए सुनाते हैं। काबुल जब इन्होंने वापस लिया तो लोग मुझे तना देंगे कि मैंने उनको वेलकम किया था, लेकिन किसी से अच्छाई की उम्मीद जो है जब तक बिल्कुल ही वो तमाम हदें पार ना कर जाएं तो रखनी चाहिए। तो राइट ऑफ नहीं किया जा सकता था,
लेकिन आज जो है हम बिल्कुल इनको राइट ऑफ कर रहे हैं। हमें बिल्कुल इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। काबुल जब इन्होंने वापस लिया तो लोग मुझे तना देंगे कि मैंने उनको वेलकम किया था, लेकिन किसी से अच्छाई की उम्मीद जो है जब तक बिल्कुल ही वो तमाम हदें पार ना कर जाएं तो रखनी चाहिए। तो राइट ऑफ नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज जो है हम बिल्कुल इनको राइट ऑफ कर रहे हैं। हमें बिल्कुल इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। तो आपने सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनी और यहां पर आपने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी सुन लिया, लेकिन मैं अपने दर्शकों को अब ये बताती हूं, खासतौर से उनका ये जो पूरा बयान आया था वो था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर। और आपने सुना भी कि कैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा अफगानिस्तान से रिश्तों को लेकर वो अफसोस जाहिर करते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भाई काबुल के साथ में उन्होंने कई बार रिश्तों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन अफसोस है कि वो ऐसा कर नहीं पाए। उधर मुनीर की सेना ने तालिबान सरकार के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। दरअसल तालिबान के आरोपों को पाकिस्तान सेना झूठा बता रही है। ये वो आरोप थे जो पाकिस्तान की तरफ से किए गए एयर स्ट्राइक को लेकर अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया था। पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान ने नहीं की। इन सभी आरोपों को नकार दिया गया। पाक सेना की ओर से कहा गया कि उन्होंने आम लोगों पर बमबारी नहीं की। दरअसल तालिबान ने पाकिस्तानी सेना पर खोस कुनार पक्तिका में एयर स्ट्राइक का आरोप लगाया। और आपको ये भी बताते चले, जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी। हमलों के बाद में तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी जारी की थी। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। तालिबान ने एयर स्ट्राइक को अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला माना था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी माना था। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा कि गलत जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाने से तनाव ही बढ़ता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अफगानिस्तान के पास अपने इलाकों की रक्षा करने का हक है और पाकिस्तान को सही समय पर उचित जवाब दिया जाएगा। यानी साफ है कि पाकिस्तान सरकार घिरती नजर आती है अफगानिस्तान की ओर से भी। पूर्व पीएम इमरान खान की मौत की खबरों ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की पेशानी पर बल ला दिए। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि इमरान खान सुरक्षित हैं, जेल में ही हैं, लेकिन इमरान समर्थक सरकार के दावों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ की सेना, यहाँ की सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ और है। और इसी बड़ी खबर पर हम अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बड़े सवाल जो लोगों के जहन में है। इमरान खान के परिवार को उनसे मिलने आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? सवाल ये भी कि कोर्ट के आदेश के बाद भी लीगल टीम से आखिर उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया गया? तीसरा सवाल, क्या पाकिस्तान प्रशासन कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रहा है? और इसके साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से बयान सामने आए, क्या उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हताशा साफ तौर से पाकिस्तान की नजर आ रही है और तालिबान जिसे एक तरह से पाला पोसा वो कहा जाए कि वो अभी पाकिस्तान से पूरे एंटी नजर आते हैं? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में मौजूद है। आइए आपको मिलवाती हूं उससे खास मेहमान जो हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ रखे हैं। मेरे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह, कर्नल संजीव मलिक रिटायर्ड और भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी हमारे साथ में मौजूद हैं। पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। चर्चा की शुरुआत में मैं रुक करना चाहूंगी एक बार बिलाल आप ही के साथ में, वो इसीलिए क्योंकि आप इस दौरान पाकिस्तान में बैठे हैं। जरा समझाइए, पीटीआई के समर्थक बड़े आरोप लगा रहे हैं, इमरान खान के परिवार की तरफ से बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि इमरान खान के साथ में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है। वो तो शुक्रिया, आपने मुझे टॉपिक पर बुलाया, मुझे मदऊ किया। देखिए बात ये है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान की फैमिली की कुछ रिजर्वेशन है और वो अपने भाई से मिलना चाहती हैं और एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। एक आपको पता है पॉलिटिकल राइवलरी होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो मैक्सिमम कोशिश करती है कि ऑपोजिशन को रिलीफ ना मिले। ये पूरी दुनिया का एक प्रोसेस है, उसे टफ टाइम मिले। हाँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, एक पॉपुलर लीडर है। मैं आज भी यहाँ बैठ के कहता हूँ, आप लोग कहते हैं ना कि आपके फौजी जनरल आपको बोलने नहीं देते, आप लोगों को उठा लिया जाता है। मैं इधर बैठ के पाकिस्तान में बैठ के कह दूँ कि नो डाउट इमरान खान आज के दिन भी पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है। वो कुछ गलतियां हुई,
उन्होंने काफी गलतियां की, उसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी है और उनके जो पॉलिटिकल राइवल हैं उनको कहीं ना कहीं ये थ्रेट रहता है कि खान की पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी इतनी है कि अगर ये बाहर आते हैं, कल को इलेक्शन होते हैं तो खान बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ आ सकते हैं। तो जब एक शख्स पॉपुलर लीडर हो और वो ब्लंट भी हो और खान इस वक्त अग्रेसिव मूड में है, तो मेरा ख्याल है फिर गवर्नमेंट जो होती है वो फिर जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो यूज करती है कि खान की बहनें खान के साथ ना मिले और कुछ आप ये कह सकते हैं कि उसके पीछे एक फैक्टर ये भी होता है कि खान बज़ाहिर नवंबर है, खान साहब कोई बड़ी कॉल ना दे दें, कोई प्रोटेस्ट की कॉल ना दे दें। मोहम्मद बिलाल, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करती हूँ। आप जो बात कह रहे हैं वो मैं कुछ बात समझ पा रही हूँ, आपका ऑडियो आज क्लियर नहीं है। दोबारा एक बार मैं आपको कनेक्ट करवाती हूँ। तब तक मैं जल्दी से एक बार रुक कर लेती हूँ कर्नल संजीव मलिक जी का। संजीव मलिक जी, दो बड़ी तस्वीरें पाकिस्तान से निकलकर सामने आती हैं। एक तरफ इमरान खान के समर्थक जो किसी मिस हैपनिंग की चिंता जाहिर करें, हालांकि इंडिया डेली इसकी पुष्टि नहीं करता। उनकी तरफ से जो बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, या ये भी कहा जा रहा है कि वो इमरान खान है भी या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर अभी तक कोई जानकारी क्यों नहीं प्रशासन की तरफ से दी गई? क्यों आखिर प्रशासन, पुलिस, वहां की का जेल प्रबंधन, वहां की सेना, वहां की सरकारें चुप्पी साधे हुई? क्योंकि अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। नैना जी नमस्कार, और सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। जी सर। नैना जी, जो एक खबर आ रही है नेशनल, आपके जैसे नेशनल टीवी पर कुछ भी कहना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा, बट इससे जो कंक्लूजन निकल रहे हैं वो थोड़े संदेहास्पद हैं। जैसे कि बिलाल साहब भी बोल रहे थे, उन्होंने तो एक्सेप्ट ही कर लिया कि वहां की गवर्नमेंट अपनी ये ट्रिक्स अपना रही है उन पर प्रेशर डालने के और सख्ती करने के। देखिए, इन सब जो ये होते ना, ये फीलर्स को मैम ये जोड़ना पड़ता है इन डॉट्स को। वहां की गवर्नमेंट किसी भी चीज की क्लैरिटी ना देना, जेल प्रशासन किसी चीज का वक्तव्य ना रहा। एक जेल बुलेटिन होता है, जेल बुलेटिन जारी किया जाता है। एक स्पेशल क्लॉज होता है कि जिसके अंदर जेल का अधीक्षक जो है स्पेशल बुलेटिन जारी करता है अगर उनको लगता है कि अशांति की स्थिति हो रखी है। ना ही वही कोई है, वहां की सरकार से कोई भी जिम्मेदार नुमाइंदा इस बात का खंडन नहीं कर रहा है। और यही नहीं, वहां के जो पत्रकार है, अभी मैं देख रहा था मीडिया पर, वहां के पत्रकार भी इस बात पर बड़ी चिंता जता रहे हैं कि ऐसा ना हो कोई अनहोनी की तरफ ये इशारा हो। बिलाल साहब के कुछ मैं सेंटेंस सुने, कुछ भी जैसे आप भी सुन पाए, पूरे मैं भी नहीं सुन पाया, तो बिलाल साहब के कुछ सेंटेंस भी हमें इस तरफ का इशारा करते हैं कि गवर्नमेंट, देखिए ये कोई नहीं कहेगा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। धीरे धीरे भूमिका ऐसे ही बनाई जाती है सो दैट लोगों के मन में सिंक इन हो जाए और लोग जिस डर की तरफ वो बढ़ रहे हैं उस डर पे वो स्लो बाय स्टेप बाय फाउंडेशन डालना चाहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि मानवाधिकार उनके ना तो फैमिली मैन को मिलने दिया जा रहा है, सिस्टर्स हैं, उनके जो काउंसल्स है उनको भी उनसे दूर किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसमें तीन ही संभावनाएं होती है। या तो ये संभावना ये है कि वो वहां पे नहीं है, या दूसरी चीज है कि उनको इस जगह पे रखा गया है कि वहां पे मिलने की संभावना, मतलब आइसोलेशन, जैसा आप अपना संदेश आकर के, ये संभव है कि इनको आइसोलेशन सेल में डाल दिया गया हो। और तीसरी चीज है कि वो कहीं भी नहीं है। तो इन सब चीजों को करते हुए पाकिस्तान की जो उसका रिकॉर्ड देखते हुए मैम तीनों ही संभावनाएं संभव है। बिल्कुल सर, तीनों ही संभव है। वहां पर आज जो मुनीर साहब का जो चल रहा है एजेंडा, उनका धीरे धीरे ये मैम जो पूरी बिसात बिछी गई है, पूरे मोहरे जो सेट किए गए हैं, ये अमेरिका के आशीर्वाद से हुए हैं। अमेरिका का जो वहां पे इनके दौरे हुए, जो 2 दौरे बड़े खास हुए हैं 4-3 महीने पहले, मैम इनको आशीर्वाद मिला है कि आप अपना सफाया करिए, हम आपके साथ हैं। और रही बात है इमरान खान और अमेरिका की, देखिए इमरान खान तो अमेरिका की आंख में चुभने लगे थे। उन्होंने उनसे बेस मांगा, उन्होंने बेस मना कर दिया। उन्होंने उनसे जो भी मांगा इमरान खान ने मना कर दिया। यानी कि सर आप ये जरूर कह रहे हैं कि इमरान खान को एक खासतौर से अमेरिका की आंखों के कांटे बन गए थे, और वही अब एक तरह से कहा जाए कि मुनीर और अभी यहाँ की जो मौजूदा सरकारें हैं उनके माध्यम से अब अपनी उस नाराजगी का बदला लेंगे। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बताती चलूं, आखिर बार बार इस सारी चीजों पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। दरअसल
मार्च 2025 में पीआईएमएस अस्पताल की मेडिकल टीम ने इमरान खान की जांच की थी, लेकिन पीटीआई दावा ये करे कि वो मेडिकल मात्र दिखावा भर था। इसके बाद किसी भी विश्वसनीय डॉक्टर को उन्हें जांचने दिया ही नहीं गया, जबकि कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि उनके हफ्ते में 2 बार परिवार, वकीलों और दोस्तों से मिलने दिया जाए। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर गंभीर सवाल भी लगातार उठने लगे हैं। वही जो बात मेडिकल बुलेटिन की गई, अभी तक उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह, जब कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि वकीलों से भी समय समय पर इमरान खान की मुलाकात होती रहेगी, लेकिन उसके बाद में बड़े आरोप ये लगाए जा रहे हैं पिछले 1 महीने से वकीलों की एंट्री पूरी तरह से बंद है इमरान खान से मुलाकात के लिए। और इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नूरीन खान और उज़मा खान बार बार यह आरोप लगा रही हैं कि गेट पर उन्हें मिलने ही नहीं दिया जा रहा है, और यही वजह है पिछले कई वक्त से इमरान खान की कोई जानकारी जब उन्हें नहीं मिली तो उनका परिवार पहुंच गया जेल के बाहर, और यहां पर जब अंदर जाने की कोशिश की गई, अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो उनके साथ में बर्बरता की जाती है। दूसरी बात ये, पीटीआई के नेता कहते हैं कि इमरान खान को या तो किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, अगर ऐसा है तो उसकी क्या वजह है। इमरान खान की सेहत के साथ में खिलवाड़ है, अगर ऐसा है तो क्या उन्हें मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई। इमरान खान के साथ में कोई बड़ी साजिश रची गई है, अगर ऐसा है तो उसके बारे में भी आखिर क्या संकेत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अलीशा आपका मैं रुक करते हुए इस बात को जरा समझाइएगा, फिर अफगानिस्तान का भी हम जिक्र करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जैसे ही हल्ला मचता है इमरान खान को लेकर, उसके बाद में एक अचानक से हाई लेवल मीटिंग, आपात बैठक बुला ली जाती है, जिसमें आईएसआई, मिलिट्री, इंटेल, गृह मंत्रालय के अधिकारी ये सब मिलते हैं। लेकिन इस बैठक का एजेंडा क्या होता है ये किसी को नहीं पता। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार, सत्ता और यहाँ की सेना के बीच में कुछ तो ऐसा पकड़ा है इमरान खान को लेकर जो शायद अच्छा ना हो। जी नैना जी, देखिए मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा, पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होता है इनकी बातों से कि कहां पर क्या होता है। देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री इमरान खान को लेकर आई थी, जनरल बाजवा ही लेकर आए थे। बाद में इमरान खान को जाना पड़ा जनरल बाजवा की वजह से ही, क्योंकि उन्होंने पंगे ले लिए थे पाकिस्तान की मिलिट्री से। और इमरान खान के घर के अंदर ऐसा कहा जाता है कि भाई चॉपर आया था, जनरल बाजवा के घर के, इमरान खान के घर में चॉपर आया था, हेलीकॉप्टर आया, जनरल बाजवा ने एक थप्पड़ भी लगाया था इमरान खान को जब वो सत्ता में थे। तो इसमें तो कोई मेरे को हैरानी होती ही नहीं कि अगर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए कौन से देश में ऐसा होएगा कि बाकी मिलिट्री, बाकी रेंजर उठा के ले आएंगे पूर्व राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या वजीर आजम को, औहदेदार को। कहीं पे ऐसा होता नहीं। यहाँ पे पूर्व वजीर आजम इमरान खान को कॉलर से घसीट कर, जब वो कोर्ट में गए थे अपनी बेल भरने के लिए, तब उनको वहां से निकाला गया। और देखिए असैसिनेशन प्लॉट्स में मानता हूं होते हैं, हर जगह पे होते हैं, गलत बात है। इमरान खान के ऊपर जब गोली चली थी 2-3 साल पहले की बात है ये, तो पूरा सब पूरी दुनिया है कि भी इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन प्लॉट हुआ था। मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं हुआ होगा अगर इमरान खान को, ऐसी रिपोर्टें भी आई थी कि पहले एक पुलिस वाले ने इमरान खान के साथ गलत सलूक किया, और फिर मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे कई सारी खबरें भी आई थी। और देखिए जहाँ पे धुआं होता है ना, वहां पे आग होती है। बिना धुएं की आग होती नहीं, या बिना आग के धुआं होता ही नहीं। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि बिल्कुल कोई गलत सलूक तो 100% हुआ है इमरान खान के साथ। जी जी बिल्कुल। और इसी बात को लेकर बड़े तमाम जो है सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मैं निपुण जी का रुख करना चाह रही हूँ। निपुण जी, खासतौर से अगर हम समझें इमरान खान की इस पूरी पर्सनालिटी को, तो ऐसी क्या वजह है जो मौजूदा सरकार और सेना के लिए एक बड़ी, ये कहा जाए कि फांस बन चुके हैं वो, कि उनकी असैसिनेशन तक के बड़े आरोप उनका परिवार एक तरह से लगा रहा है? देखिए नैना जी, अभी तो खैर आरोप हैं, जब तक पुष्टि ना हो जाए तो हम इस बात को प्रमाणिकता से कह भी नहीं सकते। लेकिन जो अभी मेरे पूर्ववर्तियों ने बोला, चाहे हमारे जो कर्नल साहब हैं या मेजर जी हैं, दोनों ने जो बातें बोली मैं उनसे एग्री करता हूँ कि इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। लेकिन बात ये है कि जो आपने प्रश्न किया कि इमरान खान क्यों, देखिए अगर आज आप वर्तमान में देखें तो जो शहबाज शरीफ पीएम है वो बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है। अगर चुनाव हो जाए तो उनको, मुझे लगता है कि अपनी भी जो सीट है वो भी उनको ना मिले। और ऐसा ही कमजोर नेता जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री को चाहिए। ये एक बहुत प्रैक्टिकल सा इनका एक फंडा है
पहले पाकिस्तान की आर्मी क्या करती थी, बकायदा कूप कर देती थी नेता के अगेंस्ट, और पावर अपने हाथ में ले लेती थी। पाकिस्तान की मिलिट्री पहले से थोड़ा सा स्मार्ट हो गई है या चालाक हो गई है। वो अब क्या करती है, वो कूप न कर कर बल्कि ऐसे एक हल्के व्यक्तित्व को पीएम बना दिया जो केवल क्या चेहरा रहे, लेकिन रियलिटी में क्या हो, वो पपेट हो किसका, आपका पाकिस्तान की मिलिट्री का। तो वर्तमान में शहबाज शरीफ वैसे ही हैं, बट इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, और आप सोचिए उनके समर्थक जिस प्रकार से सड़कों पर आते हैं और जिस तरह सड़कों पर आकर जिस प्रकार का वहां पर स्थिति पैदा करते हैं, तो ये निश्चित रूप से पहली बार था कि मैंने देखा कि पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक्स किए गए थे, किसके द्वारा, आम जनता के द्वारा। ये सब फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था पाकिस्तान के इतिहास में। वो किसके लिए हो रहे थे, इमरान खान के लिए हो रहे थे। तो आज अगर हम देखें जो मुल्ला मुनीर वहां पर हैं, उसके लिए अगर सबसे बड़ा कोई थ्रेट है, कोई खतरा है, तो वो इमरान खान है। और इमरान खान को साइड किए बगैर पूरी पावर जो है मुनीर के पास आने वाली नहीं है। और अमेरिका इस बात को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान वो थे जो चीन के साथ में क्या नजदीकियां बढ़ा रहे थे, और चीन के साथ नजदीकियां बढ़ना, ये बात नागवार गुजरेगी किसको, अमेरिका को। तो अमेरिका तो चाहता है वहां पर हमारा जनरल हो,